हेलो एवरीवन। राधे राधे सभी को। राधे राधे। राधे राधे। एंड थैंक यू राधे आप सभी ने टाइम निकाल कर हमारा आज वेबिनार ज्वाइन किया है। मैं सभी को म्यूट कर दूं। थैंक्स, आप सभी ने आज टाइम निकाल के हमारा वेबिनार ज्वाइन किया है। आज हमारा जो वेबिनार है ये प्रोनोलॉजी के ऊपर है कि आपके नेम में क्या साउंड्स हैं और क्या वाइब्रेशंस हैं जिनकी वजह से लाइफ में आपको कुछ परेशानी आ रही है। तो हमारे साथ दीप्ति जी हैं आज, जो इस टॉपिक पर बात करेंगी। दीप्ति जी। राधे राधे एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी वेबिनार में। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। अगर किसी को कोई इशू है तो कोई बात नहीं है, बट अगर जो भी लोग कर सकते हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। कोई भी क्वेरी होगी या कुछ भी होगा, सिर्फ जिनका कैमरा ऑन होगा हम उन्हीं को लेंगे आज। जी सर। तो दीप्ति जी, थोड़ा प्रोनोलॉजी के बारे में हमें बताएं जी आज। बिल्कुल। नमस्कार सभी को, मैं हूं न्यूमरोलॉजिस्ट दीप्ति जैन। जो हम आज बात करेंगे नेम न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी के ऊपर। नेम न्यूमरोलॉजी तो सभी ने बहुत अच्छे से सुना है, जाना है कि हम कैसे नेम को एक अच्छे कंपाउंड पर ले जाते हैं और कैसे वाइब्रेशंस उनकी सेट करते हैं। बट साउंड वाइब्रेशन जो होती है, यानी कि जिस नाम से आपको पुकारा जाता है, उसे हम प्रोनोलॉजी कहते हैं। यानी प्रोनोलॉजी आपके नाम के साउंड वाइब्रेशन पर काम करती है कि आपके नाम से निकलने वाले साउंड वाइब्रेशंस हैं वो कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको कैसे इम्पैक्ट दे रहे हैं। मैं एक स्लाइड शो करना चाहूंगी, प्लीज बताइए। सभी को विजिबल है? स्लाइड विजिबल है? जी, अगर किसी को कुछ है तो आप चैट में मैसेज डाल सकते हैं और ओके के लिए आप थम्स अप कर सकते हैं। और प्लीज कैमरा ऑन रखेंगे तो आपके साथ में इंटरेक्शन अच्छे से हो पाएगा जी। जी, विजिबल है दीप्ति जी। नेम मास्टरी एंड प्रोनोलॉजी बेस्ड ऑन साउंड वाइब्रेशंस। देखिए, प्रोनोलॉजी एक साइंस है जो पूरी की पूरी आपके अक्षरों के उच्चारण पर डिपेंड करती है। यानी कि आपके नाम में जो जो अक्षर्स, लेटर्स यूज होते हैं और उनसे निकलने वाला साउंड, उनसे निकलने वाला स्वर, उसके ऊपर बेस्ड होती है। पूरा पूरा यूनिवर्स ही हमारा साउंड पर काम करता है। तो उसी तरह से हमारे जो नाम है, हमें जो नाम दिए गए हैं, उनके जो साउंड वाइब्रेशन है, यानी कि जितनी भी बार कोई भी आपके नाम को बोलता है, पुकारता है, तो उतनी बार आपके नाम की साउंड वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है। और यूनिवर्स में जाने के बाद में आपको उसका इम्पैक्ट मिलता है। जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, वैसा आप इम्पैक्ट उसको उसका ले लेते हैं अपने नाम का। और अपनी लाइफ में उतने ही अप्स एंड डाउन्स देखते हैं या फिर फेलियर्स देखते हैं, या जो भी आप सक्सेस अचीव करते हैं, वो सब आपके नाम के वाइब्रेशंस के ऊपर डिपेंड करती है। भगवान ने हमें बहुत सारी साइंसेस दी हुई हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री हो गई आपकी, और न्यूमरोलॉजी हो गई, वास्तु हो गई। ऐसे ही प्रोनोलॉजी भी एक आपकी साइंस है जो आपको हेल्प करती है आपकी लाइफ के अप एंड डाउन में, प्रॉब्लम्स में, फेलियर्स में, कैसे आप अपनी लाइफ को इजी कर सकें, अच्छा बना सकें। तो ये बेसिकली सभी साइंसेस आपको ये दिखाती हैं कि आपकी लाइफ में ये हर्डल्स आने हैं और उनको आप कैसे इजीली पार कर सकें, या कौन से ऐसे टूल अपने साथ रख सकें जिससे कि उन परेशानियों से आप इजीली कवर अप कर सकें, कोप अप कर सकें। क्योंकि किसी की भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है तो कर्मास के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में सिचुएशंस आनी है। बट हाँ, इन सब टूल्स के थ्रू या रेमेडीज के थ्रू या प्रोनोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, किसी भी साइंस के थ्रू आप अपनी उन सिचुएशंस में किस तरह से रिएक्शन दें या किस तरह से चीजों को यूज करें जिससे कि वो आपके लिए इजी हो जाए, या फिर आप उन हर्डल्स को आराम से पार कर पाए, या किसी भी परेशानी में बड़ी परेशानी को छोटा कर पाए। मैं इसमें ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आपके कर्मास चेंज हो जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल 100% जीरो हो जाएगी। ये कभी भी कोई भी नहीं कर सकता है।
यूनिवर्स, यूनिवर्स बना हुआ है दो वर्ड से, यूनी ओनली वन एंड वर्सेस साउंड, यानी कि पूरे ही ब्रह्मांड का सिर्फ एक ही साउंड है, स्पिरिचुअल साउंड है यूनिवर्स, जिसे हम कहते हैं। जब आज की डेट में जब भी हम मैनिफेस्टेशन के लिए बोलते हैं, देखते हैं, करते हैं, तो क्या बोलते हैं? थैंक यू यूनिवर्स। या फिर आप यूनिवर्स में एक अच्छी वाइब्रेशंस दीजिए जिसका पलटकर आपको अच्छा रिजल्ट मिले। आप यूनिवर्स को अच्छे मैसेजेस भेजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। जितनी आप लोगों को ब्लेसिंग्स देंगे, अच्छी अच्छी चीजें बोलेंगे, बताएंगे, उतना ही लौटकर आपको वापस मिलेगा यूनिवर्स से। ओम, ओम साउंड है जिससे पूरा का पूरा ब्रह्मांड रचा गया है, यानी कि सिर्फ ओम है जिसके थ्रू आपकी पूरी सृष्टि की रचना हुई है। इवन शंकर जी हो गए, विष्णु जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, वो भी ओम के स्वर से ही निकले हुए हैं। पूरा का पूरा ओम आपके ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, आपको, इन सब को रचने वाला है, डिवाइन एनर्जीज को रचने वाला है। तो ओम का ही शब्द एक ऐसा है जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, अगर हम देखें तो नासा ने या साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है कि जब उन्होंने यूनिवर्स की, या कहें हम सोलर आपका जो सिस्टम होता है, वहां पर एक चीज ऐसी देखी है जिसका शेप ओम की तरह है, और वहां पर भी कोई ना कोई साउंड ऐसी है जो सुनाई देती है। राम राम का शब्द सभी ने बहुत सुना होगा। इवन हमारे जो बड़े लोग थे वो हमेशा, आप भी जब भी ग्रीटिंग करते थे तो वो राम राम ही शब्द बोलते थे और किसी शब्द का यूज नहीं करते थे। राम राम जब भी आप चैंट करते हैं तो आप 108 टाइम्स की माला जप लेते हैं, सिर्फ राम राम बोलने से। क्योंकि जो र शब्द है, जो ए शब्द की, आ शब्द की प्लेसमेंट है, माँ शब्द की जो प्लेसमेंट है, उससे आपकी 54 प्लस 54 108 की माला पूरी हो जाती है। यानी कि आप किसी को भी ग्रीट करते हैं, नमस्ते की जगह राम राम बोलते हैं, तो आपकी 108 मनके की माला, किसकी? राम राम की पूरी हो जाती है। इसीलिए जो भी हमारे पूर्वज हमें बताते थे या बोलते थे, वो सभी में कोई ना कोई साइंस छुपी हुई है जो कि हम नहीं समझते थे, या जिसको हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया। उस इग्नोरेंस की वजह से आज बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, और फिर इन साइंस के थ्रू उनकी रेमेडीज दी जाने लगी है। अब मुझे प्लीज ये बताइए कि किस किस को भी, सभी को यहाँ पर अपने नाम की कैलकुलेशन करनी आती है? यानी कि क्या आप लोग जानते हैं कि आप अपने नाम का कंपाउंड नंबर कैसे निकाल सकें? तो हम थोड़ा सा वर्क करेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ाई करेंगे। आप यहाँ हैंड रेज पर कर सकते जिसको हैं भी जो भी। नहीं आता है वो हैंड रेज कर दीजिए। यानी कि आपका जो नाम आपको दिया गया है, उसकी कंपाउंड कैसे निकाली जाए, या उसका टोटल क्या होता है, किस किस को निकालना नहीं आता है, वो प्लीज बता दीजिए। बाकी सभी को आता है? हार्दिक जी ने हैंड रेज किया है। जी, अभी मैं एक स्लाइड शो करती हूँ। ओके सुदेश जी। ठीक है, हम, मैं आपके लिए चार्ट डिस्प्ले कर रही हूँ, थोड़ा सा गाइड करूंगी, तो प्लीज सभी लोग पेन एंड पेपर ले लीजिए और अपने अपने नाम की कैलकुलेशंस कर लीजिए। राइट? 1 नंबर से जो भी लेटर रिलेट करते हैं,
AIYJ, BKR जिनका वैल्यू आएगा 2, ठीक है। 3 वाले आपके हुए CSLNG, DMT, सभी लोग अपने अपने नाम के लेटर्स लिख लीजिए और उनकी जो जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है प्लीज उसको वहां पर प्लेस कर दीजिए। जी हार्दिक सर जी, आपके नाम का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जी। राधे राधे सर। सर आप अपना नाम यही लिखते हैं जो आपने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। मैडम ऐसे हार्दिक तो मेरे सन का नाम है, मेरा नाम मुकेश कुमार है और ये जूम उसके नाम से चलता है इसलिए। ठीक है, हम आपका नाम ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जी। M की वैल्यू 4 हुई, हाँ। U की यू 6 का हुई, 6, हम्म, के A का का 2, 2, जी 5, ई 5, हम्म। 3, 5, 2, 6, एक मिनट सर, 4। पहले हम इसका टोटल करेंगे। जो आपका फर्स्ट नेम है मुकेश, ठीक है। 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17, 17 + 3 20 एंड 25। तो ये आपका हो गया फर्स्ट नेम का, हम्म। ठीक है। कुमार के लिए हम करेंगे 2 + 6 + 4 + 1 + 2, 2 + 6 8 + 8, 8, 12, 12 12, 13 13, 15। 14 15, ठीक है। बराबर। जो आपका फर्स्ट नेम था, फर्स्ट नेम, हम्म। उसका टोटल आया है 25, ठीक है। राइट। एंड NN होता है आपका पूरा नेम नंबर, यानी कि जो टोटल नेम का आपका नंबर आया है वो हम करेंगे 25 + 15, दैट इज 40, 40। ठीक है। इस तरह से सभी लोग अपने नेम की कैलकुलेशन कर लीजिए, और जिसको भी समझ नहीं आ रही है तो वो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। सुदेश जी, आपने कर ली है अपनी कैलकुलेशन? कर रही हूँ मैम। मैम ओ, इसमें 2 अल्फाबेट नहीं है ना, क्यू और? ओ सॉरी, एक सेकेंड जी। और क्या रह गया हमारा? एक और नहीं है मैम, यार, 24 है ये। अच्छा मैं चेक कर लेती हूँ। जी जी, सभी और बाकी क्यों ही रह गया था? ओके, आईफोन जी पहले आप अपना नाम बताएंगे। 5 5 के नाम था।
हैंड रेज कर लीजिए। यस, शिबानी। हाँ, आपका कैमरा ऑन है? नहीं। शिवानी बोल रहे हैं? जी। जी, आप अपना नाम बताइए, स्पेलिंग बताइए। SHI SHI BA NNI NNI P रॉय P, रॉय ROY। ठीक है। जी। फर्स्ट नेम का टोटल हम कर लेते हैं पहले। तो जी। 3 + 5, क्योंकि जिसकी भी जो वैल्यू है हम वहां पर यही लिखेंगे। S की वैल्यू 3 है, H की 5 है, I की 1 है, B की 2 है, A की 1 है, N की 5 है एंड I की 1 है। तो उस तरह से हम उसका टोटल करेंगे। 3 + 5 + 1 + 2 + 1 + 5 + 5 + 1। जी। ठीक है, टोटल हुआ 3 + 5 8 9 11 12 17 22 एंड 23। ठीक है, ये आपके फर्स्ट नेम का टोटल आ गया। P का हम क्या लेंगे? 8। ओके, प्लस रॉय, R के जी। लिए हमारा हो गया है 2 + 7 + 1। ये आपका आ गया 10 18। जी। NN आपका हो गया 23 + 18। ठीक है, जी। इसका टोटल क्या हुआ? 41। 41 हो गया। ठीक है, दैट इज ऑल्सो 5। यस। ठीक है, जी। रुचिका जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मुझे क्वेश्चन ही समझ आया। सभी ने अपने नेम नंबर निकाल लिए हैं? हाँ जी मैम। यस मैम। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। शिवानी सेठी जी, आप नहीं कर पाए हैं क्या? ये हमारे नाम के टोटल हैं, यानी कि कंपाउंड नंबर्स हैं जिनके भी हम टोटल कर रहे हैं। तो एक होता है आपका फर्स्ट नेम का कंपाउंड नंबर, देन दूसरा होता है आपके पूरे नेम का कंपाउंड नंबर। ठीक है, हमेशा हमारा जो काम होता है वो इन दो चीजों पर चलता है, आपका FN फर्स्ट नेम एंड पूरे के पूरे नाम का कंपाउंड नंबर। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल नहीं चलेगा। जो आपका जो लास्ट का नाम होता है, यानी कि जो सर नेम होता है, जो आपको गॉड गिफ्टेड है या कहूँ आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, वो सिंगल नहीं चलेगा, आपके नाम के साथ जुड़कर ही चलेगा। उसका हम कंबाइंड टोटल ही देखते हैं। जी, सर नेम भी लेना है जितेंद्र जी। फर्स्ट नेम एंड फिर पूरे नेम का टोटल आपको करना है, दैट इज NN। अब आपने देखा कि हर लेटर को एक एक नंबर मिला हुआ है, यानी कि हर जो भी कोई आपका लेटर है A से लेके Z तक, सभी को कोई ना कोई वैल्यू दी गई है, 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, शिवानी जी आप अनम्यूट कीजिए या हैंड रेज कीजिए, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। हाँ सर, शिवानी जी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, बोलिए शिवानी जी। हेलो मैम। जी मैंने अभी रिसेंटली अपना ये नाम चेंज किया है, तो ये बर्थ चार्ट के साथ कॉम्बिनेशन है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? देखिए मैम, हम यहाँ पर जो देखते हैं आपके BN DN, यानी कि जो आपका बर्थ नंबर होता है एंड जो डेस्टिनी नंबर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लेटर चूज करते हैं फर्स्ट। दूसरा, आपका लेटर चूज करने का तरीका एस्ट्रोलॉजिकली होता है, जो कि मूल नक्षत्र के हिसाब से होता है। तो ये दो तरीके होते हैं जिसमें हम फर्स्ट लेटर चेक करते हैं। प्लस अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं
कि आपके नेम का टोटल क्या आता है। फिर कुछ हम किसी से बातें भी करेंगे कि आपका नाम आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कैसी प्रॉब्लम्स दे रहा है, या कौन से प्लस पॉइंट्स दे रहा है। तो प्रोनोलॉजी बेसिकली आपके नाम के बारे में यही बताती है कि वो आपके ऊपर कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है। ओके। आप ही थे शिवानी जी क्या? शिवानी सेठी जी, अनम्यूट करिए मैम। जी बोलिए। जी मैम, एक्चुअली मैं कैलकुलेट नहीं कर पाई अपना नाम। ये आपका फर्स्ट नेम है, ठीक है? जी जी। सिंपल है, 3+1+2+1+5+1, ठीक है? यस 4 मैम। 6 7 12 एंड 13, ये आपका फर्स्ट नेम आ गया। जी जी। सेठी स्पेलिंग यही लिखते हैं आप, जी मैम। ठीक है? देन 3+5+4+5+1, 3+5 8+4 12 17 18, ठीक है? बेसिकली अब हम NN देखेंगे आपका 13+18, ओके। 31 आ गया, ठीक है? ओके 31 मैम। से यस। आपका पूरा आ गया। चलिए, ओके मैम। सभी का ही हो चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपके नाम का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, क्या क्या चीजें आप देखते हैं। अभी हमने देखा कि हर एक लेटर को एक एक वैल्यू मिली हुई है, 1 से लेकर 8 तक नंबर्स की। तो अभी हम थोड़ा सा इन नंबर्स के बारे में देखेंगे। पहला जो नंबर होता है यानी कि 1 नंबर, किससे रिलेट करता है? सन से, यानी कि सूर्य, जो आपको नई स्टार्ट दिखाता है, इंडिपेंडेंस दिखाता है, आप में लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है, पावर एंड फेम दिखाता है। यानी कि नंबर 1 सूर्य आपको नेम फेम भी देता है और एक न्यू जर्नी की स्टार्टिंग आपको दिखाता है। नंबर 2 नंबर है चंद्रमा का, जो आपको यूनिटी, टुगेदरनेस, कोऑपरेटिव होगा बंदा, इमोशंस आपके, ये सब चीजें दिखाता है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर, दैट इज फॉर जुपिटर। 3 नंबर के लिए कौन काम करता है? जुपिटर, गुरु बृहस्पति, जो कि देवताओं के गुरु हैं। तो ये सिखाता है आपको, एक तो 3 नंबर वाला बंदा नॉर्मली इंटेलिजेंट होगा, नॉलेज बहुत होगी, नॉलेज सीकर भी होगा, और आपको एक टीम वर्क सिखाता है, फ्रेंडली दिखाता है, सोशलाइज होना सिखाता है। नंबर 4 राहु का है, आपको जिद्दी बनाता है, रिबेलियस बनाता है, और अगर अच्छा काम करता है तो ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक बनाता है। नंबर 5 मरकरी यानी कि बुध का है, जो कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटीज देता है। आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, जल्दी डिसीजंस ले सकते हैं, कैपेबल होते हैं, और कई बार ये आपका बैड इफेक्ट देगा तो रेस्टलेस भी आपको बनाता है। बेसिकली न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 को एक बैलेंसिंग नंबर कहा जाता है, कि ये बैलेंसिंग नंबर होता है, जिसकी भी लाइफ में 5 नंबर है तो उसकी लाइफ बैलेंस्ड होती है। नंबर 6 वीनस का है, यानी कि शुक्र का है, जो कि दैत्यों के गुरु है। ये आपको हार्मनी, लव, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, जनरस बनाता है, लग्जरी भी अट्रैक्ट करता है, लग्जरी लवर भी बनाता है, क्रिएटिव बनाता है, आर्टिस्ट बनाता है। नंबर 7 है केतु का, जो आपको इंट्यूशंस देता है, आप अकेले में रहना ज्यादा पसंद करेंगे, या अकेले में आपको शांति मिलती है, थॉटफुल बनाता है, नॉलेजेबल बनाता है। केतु क्या है? आप, राहु एंड केतु क्या है? राहु सिर्फ सर है, जो दिमाग से सोचता है। केतु है जिसके पास दिमाग नहीं है, जिसके पास बॉडी है, तो वो इंट्यूशन पर काम करता है। नंबर 8 है सैटर्न, शनि, वो आपकी हेल्थ को दिखाता है, स्लो स्टडी प्रोग्रेस को दिखाता है। यानी कि आप जब भी शनि से रिलेटेड कोई भी काम करें, यानी कि आपका नंबर शनि से रिलेटेड है और आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, या फिर वो काम बहुत धीरे होता है, या बहुत ही लेट कंप्लीट होता है, या कंप्लीट नहीं होता है। बट शनि जब भी आपको देता है सक्सेस, तो वो आपकी परमानेंट होती है। शनि एक बार सक्सेस देने के बाद में वापस नहीं लेता है, वो धीरे धीरे ग्रोथ तो कराता है, बट वो परमानेंट सक्सेस आपको देता है। नंबर 9 है मार्स का, जो कि मंगल है, आपको ब्रॉड माइंडेड बनाता है, आइडियलिस्टिक बनाता है, कंप्लीशन का नंबर है 9,
हम ये देखा था अभी कि हमने जो लेटर्स लिखे हैं वो नंबर 8 तक लिखे हैं। 9 नंबर कंप्लीशन का है तो वो हम उस किसी लेटर को नहीं देते हैं, आपको हम्बल और ह्यूमैनिटेरियन बनाता है। 9 नंबर ना देने का रीजन ये है, 9 में आप कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो वो प्रीवियस नंबर ही बन जाता है। लाइक अगर आपने 9 में 1 ऐड करा तो क्या बनेगा? 10, दैट इज अगेन 1। 9 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो 11 बना, दैट इज अगेन 1 + 1 2। तो इसी तरह से आप कोई भी नंबर 9 में ऐड करते हैं तो वो प्रीवियस नंबर ही बन जाता है। अब हम देखेंगे कि हम अपना बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 2 डिजिट्स आते हैं, यानी कि जिनका भी डेट लाइक 25.5 1993 हमने एग्जाम्पल लिया है, तो आप उसको एक सिंगल डिजिट पर कर लेंगे। 2 + 5 7, ये आपका बर्थ नंबर बन जाता है एंड पूरे के पूरे इसका टोटल आपका डेस्टिनी नंबर बनता है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें 4 3 1996 है, यानी कि इसमें आप 4 के लिए कुछ नहीं करेंगे, आपका 4 ही आपका बर्थ नंबर है। डेस्टिनी नंबर के लिए हमने साइड में कैलकुलेशंस की हुई है। डेस्टिनी नंबर के लिए आप पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे तब आपका डेस्टिनी नंबर आएगा। तो 25/5/93 1993 के लिए 7 उनका बर्थ नंबर है एंड 7 ही उनका डेस्टिनी नंबर है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 डिजिट्स आते हैं तो उसे सिंगल पर ले जाएंगे, वो आपका बर्थ नंबर बन जाएगा और पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आपका डेस्टिनी नंबर बन जाएगा। प्लीज अभी आप ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। अभी तक किसी को कोई क्वेरी है इस चीज में तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए। वो तो मैं पहले करने पूछने के लिए किया था। अच्छा, अभी क्लियर हो गया वो? आप इसलिए ओके। ये आपका जो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर है ये ही डिसाइड करता है कि आपका नाम आपके लिए कंपैटिबल है कि नहीं है। बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर से कंपैटिबल अगर आपको नाम मिलता है, अच्छी बात है। कंपाउंड आप उससे ही कंपैटिबल देखेंगे, वो भी अच्छी बात है। प्लस इसमें जो साउंड वाइब्रेशंस आ रही हैं वो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स या प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट्स दे रही हैं वो हम प्रोनोलॉजी में सीखते हैं। शिवानी जी, शिवानी जी अनम्यूट कीजिए। यस मैम। ये आपने जो नाम अभी करेक्ट किया है या चेंज किया है, जी मैम। तो आपने खुद से किया है? नहीं मैम, किस न्यूमरोलॉजिस्ट ने ही सजेस्ट किया था, वन ऑफ माय फ्रेंड। ओके, तो आप बेसिकली आप अपना कंपाउंड नंबर 23 पर लेकर आए हैं, राइट? जी। ओके, तो आपको कितना टाइम हो गया है ये सब करे हुए? मैम नियरली 20 दिन। अच्छा, अभी नया नया हुआ है। ओके बहुत बहुत अभी आई एम एक्टिवेटिंग द नेम बाय राइटिंग इट 51 टाइम्स। ओके। लेकिन एक इशू ये था कि 4 5 6 मिसिंग था मेरे बर्थ चार्ट में, तो ओके। 5 को एक्टिवेट करने को कहा गया। हम्म। सो इज इट राइट ये अभी तो तक? मैम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम देखेंगे, ओके। ठीक है ना? जी मैम।
जी, अभी तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कोई किसी की क्वेरी है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। नहीं है मैम कोई। चलिए ठीक है सर। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं एक थोड़ी सी इन्फो देना चाहूँगा कि हमारा प्रोनोलॉजी का कोर्स आ रहा है जो 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। सो दीप्ति जी, आप मैम थोड़ा सा कंटेंट बताएंगे कि क्या आप कवर करेंगे कोर्स में। जी सर। ये क्रोनोलॉजी का जो कोर्स होता है नेम न्यूमरोलॉजी का, इसमें हम लोशो ग्रिड के थ्रू देखेंगे कि आपको कौन से नंबर्स की जरूरत है, कौन से नंबर्स की जरूरत नहीं है, कौन सा कंपाउंड आपके लिए अच्छा है, इवन कौन सा फर्स्ट लेटर आपके लिए अच्छा काम करेगा। फर्स्ट लेटर, कंपाउंड नंबर प्लस आपके नाम में आने वाले साउंड्स जो आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। कई बार क्या होता है, हमने सब कुछ कंपैटिबल कर लिया, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट ऐसा नेगेटिव साउंड हम अपने नाम के अंदर ले लेते हैं जिससे कि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती हैं इंस्टेड ऑफ कि आपकी लाइफ स्मूथ हो जाए। तो हम कई बार क्या होता है कि बस हमने यूट्यूब पर वीडियोस देखी, कंपाउंड नंबर अच्छा कर लिया, अपने हिसाब से कर लिया, देखा हमें ये ठीक लग रहा है, बट वाइब्रेशंस खराब कर ली। कोई भी लेटर इंक्रीज करना या डिक्रीज करना भी एक साइंस होती है। अभी जैसे शिवानी जी का था, इन्होंने न्यूमरोलॉजिस्ट से कराया है तो उनका वो जो डबल एन हुआ है दैट इज ओके, क्योंकि मल्टीपल एन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई बार क्या होता है कि हम अपने हिसाब से कोई भी लेटर इंक्रीज कर लेते हैं तो उससे हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स ले आते हैं। उनकी वजह से हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम अगर नहीं होती है तो वो बढ़ जाती है या फिर आ जाती है। तो इस तरह की चीजें हम प्रोनोलॉजी उसमें देखेंगे। एक एक लेटर की इंडिविजुअल डिटेल्स क्या है, यानी कि हर एक लेटर क्या बोलता है। 1 से लेकर 108 तक कंपाउंड नंबर्स होते हैं हमारे नेम के, जिनकी आपको प्रॉपर डिटेल्स दी जाएगी। यानी कि अगर आपका नाम इस कंपाउंड पर आता है, उस कंपाउंड पर आता है, 1 से लेके 108 पर आता है, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर रहेगा। प्लस आपके सारे साउंड वाइब्रेशंस जिनकी अभी तक भी स्टडी हुई है, सारे साउंड वाइब्रेशंस बताए जाएंगे, क्योंकि कुछ साउंड वाइब्रेशंस अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, बट कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी के नाम में साउंड वाइब्रेशंस हो या मल्टीपल साउंड वाइब्रेशंस हो। किसी के में एक हो सकता है, किसी के में दो हो सकते हैं, किसी के में मल्टीपल भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ वाइब्रेशंस न्यूट्रल भी होते हैं। तो ये सब चीजें आप इस कोर्स में सीखेंगे, देखेंगे कि कैसे हम किसी भी नेम को डिजाइन कर सकते हैं या कैसे किसी भी नेम का करेक्शन कर सकते हैं। जी सर। इससे रिलेटेड अभी तो किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज आप हैंड रेज कीजिए। हमारे जो कोर्स की एनर्जी एक्सचेंज है वो 7999 है। 12 अगस्त से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सो जो भी इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना नंबर चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। और टाइमिंग जो रहेगी वो 9 PM ऑनवर्ड्स रहेगी हमारे कोर्स की। जी दीप्ति जी। जी, अभी इन चीजों से रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं है किन्हीं की भी। ओके सर, ठीक है। अब किसी को अपना कोई क्वेश्चन पूछना है तो फिर वो हैंड रेज कर सकते हैं। तो मैम ऐसा करते हैं, रैंडमली कोई भी 3 नेम ले लेते हैं हम, तो ठीक है। उनको थोड़ा सा नेम के लिए बता देते हैं। तो पहला मैं चूज कर लेता हूँ। जी सर। एक बार आप थोड़ा सा शॉर्ट। सुदेश रानी जी। हाँ जी सर। जी मैम, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। 3 अक्टूबर 1973। एक सेकेंड सुदेश जी, मैं इसको स्क्रीन शेयर कर लेती जिनका भी कैमरा ऑन होगा सिर्फ उन्हीं का ही लूंगा मैं। हूँ। जी सर। स्पेलिंग चेक करिएगा सुदेश जी।
हाँ जी, आप सुदेश यही राणा। लिखते हैं? हाँ जी मैम। ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 अक्टूबर 1973। ठीक है। बीएन तो आपका? ये मैम अगर जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर का भी आएगा आगे? डॉक्टर का इम्पैक्ट बोलने में रहता है। जब आप डॉक्टर लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं ना, एक चीज ये बताइएगा। DR ही लिखते हैं, DR डॉट। ठीक है, तो वहां पर वाइब्रेशन आपका स्टॉप हो जाता है। बट आपको अगर कोई बोलता है डॉक्टर सुदेश रानी या डॉक्टर, तो वो एक रैंडम वो रहता है, 50% इम्पैक्ट रहता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता है, क्योंकि डॉक्टर एक आप वो नहीं, एक जनरल कैटेगरी जनरल है में अगर हम देखें। हाँ जी। बीएन आपका 3 है, डीएन क्या है? 6। 6 है आपका। ठीक है, हाँ जी। अभी हमने आपकी कैलकुलेशन की थी ना, आई थिंक। नहीं मैम, कैलकुलेशन नहीं की थी, ठीक। वैसे बस मैम मुझे इसमें ना पूछना था कि मेरे दोनों ही एंटी नंबर यही है, 3 और 6। मतलब ये मुझे समझ नहीं आया था, कि मुझे लगा प्रैक्टिस क्लास में पूछेंगे कि कैसे इसको बैलेंस करना है क्या। ये ये देखिए मैम बना है 26 बना है इसका ना। 26। ठीक है, 26 से 8 हो गया आपका। हाँ और जी हाँ एनएन क्या जी। बना है, आपने देखा है? वो मैम बना 9। किससे बना है, कंपाउंड नंबर बताइए। नहीं, सिंपल 9 ही बना, रानी का ना। कोई नहीं, अच्छा रानी का 9 बना है। ठीक है, हाँ, तो 20 एनएन हो गया आपका 26 + 9, 35। अगेन 8 आ गया। हाँ जी ठीक है हाँ जी सुदेश जी, आप रिलेशनशिप इश्यूज तो फेस कर ही रहे होंगे। ठीक है, आपके हाँ जी। नाम में जो SU का साउंड है, जो सू का साउंड है, वो रिलेशनशिप इश्यूज देता ही देता है। प्लस इसके ओके। साथ में नाम के एंड एंड में आपके SH का साउंड भी आ गया है। तो ये हम्म। दोनों ही साउंड जो आपके फर्स्ट प्लेस पर एंड लास्ट प्लेस पर हैं, वो आपको रिलेशनशिप में इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं। वो कोई भी रीजन हो सकता है या कोई भी कारण हो सकता है। ये नहीं कि बैड इम्पैक्ट, मतलब कि कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। ठीक है, प्लस हम्म। रानी में आपके एक अच्छा वाइब्रेशन है, एक खराब वाइब्रेशन है, बट रानी इज योर सरनेम, राइट? हाँ जी। ठीक है, रानी जो आपका सरनेम है वो सिर्फ आपको नहीं मिला है, वो बहुत सारे लोगों को मिलता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कंपाउंड नंबर। आपका जो कंपाउंड नंबर आ रहा है फर्स्ट नेम का भी एंड जो लास्ट नेम का यानी कि फुल नेम का जो आ रहा है, वो 8 आ रहा है। ठीक हाँ है, जी। तो 8 आपको अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा, 8 क्या कर देता है, आपकी चीजों को स्लो कर देता है। यानी कि आपके जो भी काम है आप करना शुरू कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई, वो धीरे धीरे कंप्लीट होते हैं, उनमें टाइम लग जाता है। तो ये इस तरह के इश्यूज हम फेस करते हैं। बेसिकली 26 कंपाउंड नंबर एंड 35 दोनों ही कंपाउंड नंबर बिग नो है, यानी कि इनको यूज नेम में नहीं करना चाहिए। ओके। इंडिविजुअल के नेम में 26 एंड 35 कंपाउंड नंबर को यूज नहीं करना चाहिए। तो इसको करेक्शन करने का क्या है मैम, कैसे करेक्शन मतलब? करने के लिए फिर वही चीज हम देखते हैं कि कहाँ पर क्या चीज ऐड कर सकते हैं, या कहाँ पर कैसे हम कंपाउंड नंबर को एक अच्छे उस पर लेकर जा सकते हैं टोटल पर। मैम जैसे अब इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, हम्म मतलब कम से कम। देखिए, उसमें कोई जरूरत नहीं होती है आपको, अच्छा। सिर्फ आप अपना नेम यहाँ पर चेंज करेंगे, उसको एनर्जाइज करेंगे, अपने जो फेसबुक हो गया, जो भी सोशल मीडिया का अकाउंट हो गया, आप वहां पर उसको चेंज करके उसको वाइब्रेशंस दे सकते हैं। तो जैसे मैम, जैसे मतलब जो पब्लिक नेम है वो तो डॉक्टर रानी ही बुलाते हैं, सुदेश बुलाते ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ज्यादातर लोग चंडीगढ़ में जैसे फेमस है तो डॉक्टर रानी ही बुलाते हैं। ओके, तो बेसिकली आपको रानी बोलते हैं अगर हम देखें। हाँ। वाह। ठीक है, तो और रानी का आपने बोला टोटल आता है 2 + 3 5 9। 9 9 आता है। ठीक है, 9 इज योर कंपाउंड नंबर। ठीक है, अब मुझे 1 मिनट दे दीजिए। कंपाउंड नंबर मैम किसको बोलते हैं, NN को? ये जो 26 आया दैट इज योर कंपाउंड नंबर, ये जो 35 आया ये आपका कंपाउंड नंबर है। ठीक है, 35 और 26 दोनों कंपाउंड नंबर। हाँ, वो फर्स्ट नेम का कंपाउंड नंबर हुआ आपका। ठीक है, अच्छा। और ये आपका हुआ है पूरे नाम का कंपाउंड नंबर। ठीक। तो ये दोनों ही आपके लिए काम करते हैं। ठीक है। ठीक। ठीक है जी। और जो जैसे फेमस नाम है, पब्लिक नेम रानी बुलाते हैं, तो इसका 9 आया तो ये भी आपका कंपाउंड 9, नंबर बन यस, जाएगा। आपका 9 भी मतलब काम करेगा। कंपाउंड मीन्स ऐसा नहीं है कि सिंगल डिजिट या डबल डिजिट, ऐसा नहीं है, बस नहीं नहीं नहीं, कंपाउंड नंबर। कंपाउंड अच्छा। जो भी आएगा, जो फर्स्ट आएगा
वो चीज आपके साथ में वो रहेगी। आप हमेशा फुल ऑफ एक्शन में रहते होंगे, काम में लगे रहते होंगे। आपने कभी बाहर ट्रेवल किया है? हाँ, आउट ऑफ इंडिया किया है, 3-4 बार किया। तो आपका आउट ऑफ इंडिया ट्रैवलिंग को दिखाता है ये जो आपका 9 कंपाउंड नंबर है, प्लस आपको फुल ऑफ एक्शन में दिखाता है, यानी कि हर टाइम आप एनर्जाइज रहते हैं हाँ किसी मैम, काम को करने के लिए। आप मुझे सुबह 4 बजे उठाओ, मैं ऐसे ही मिलूंगी। जी, सुबह 3 बजे से उठी होती हूँ, रात के 12 बजे तक मेरा यही शेड्यूल रहता है। ये आपका जो रानी नाम है, क्योंकि आप कह रहे हैं मैक्सिमम लोग आपको उससे बुलाते हैं, तो ये आपको यहाँ पर हेल्प कर रहा है 9 नंबर का कंपाउंड नंबर। हम्म। आपका घर का भी कोई नाम है? हाँ मैम, गुड्डी बुलाते हैं घर में तो सारे के सारे। तो जो भी आपका घर का भी कंपाउंड नंबर होगा, यानी कि GUDDI। अब आप एक चीज बताइए, आपको स्टमक या रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई इश्यू रहता है? रेस्पिरेटरी तो नहीं मैम, स्टमक का रहता है, वैसे इतना ज्यादा नहीं रहता पर रहता ही है, मतलब वो शायद मुझे कंटिन्यूस रहेगा, थोड़ा थोड़ा रहेगा, चाहे बहुत ज्यादा रहेगा, वो कंटिन्यूअसली थोड़े थोड़े टाइम में होता रहेगा। गोम एंड गोन रहता है, मतलब मैं इग्नोर करती हूँ उससे ना ज्यादा। अब आप देखिए, इसका कंपाउंड नंबर क्या आ रहा है? ये भी 9 आ रहा है। 9 तो आ रहा है, बट ये 18 से आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, 18। ये भी आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखाता है या कहें ऑब्स्टिकल्स दिखाता है, जो आपका 18 का कंपाउंड नंबर है। ठीक है, ठीक है। अब ये नंबर बट हीलर्स, डॉक्टर्स, इन सब के लिए अच्छा काम करता है। और और एज ए 9 नंबर। 18 एक्चुअली अच्छा, 18। कंपाउंड का अलग अलग डिटेल रहता है, एक ही नंबर के अलग अलग कंपाउंड्स बनेंगे, बट उनकी अच्छा। डिटेलिंग अलग अलग रहेगी, क्योंकि ये जो कंपाउंड नंबर बनता है, लाइक आप देखिए 1 एंड 8 से मिलकर बन रहा है आपका 9। ठीक है, ऐसे ही 2 एंड 7 से भी बनेगा आपका 9। तो अलग अलग नंबर से जो भी कंपाउंड बनेगा उसका मीनिंग अलग अलग रहेगा। यही चीज हम अपने कोर्स में सीखते हैं, 1 से लेकर 108 तक हम आपको सारे कंपाउंड नंबर्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साहिल जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी, आप अपने नंबर में ना 1 4 का कॉम्बिनेशन मत लेना। अच्छा, एक फोन हाँ नंबर में और छोटी सी इन्फो बस ये है ध्यान रखना। 14 हमारी। मैम, जो 8 बना उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा ना मुझे? 1 4 का कॉम्बिनेशन आप बिल्कुल मत लेना। मैं एक छोटी सी ये टिप्स दे देती हूँ, जिसके भी नेम में सू साउंड आ रहा है तो प्लीज 1 4 का कॉम्बिनेशन वो अपने फोन नंबर में ना लें, अदरवाइज वो कोर्ट केसेस, अननेसेसरी लिटिगेशंस में फंस सकते हैं एंड लोन लाइबिलिटीज उनके ऊपर बहुत ज्यादा आ सकती है। जी सर। जी, एक छोटी सी इन्फो है कि हमारा जो बूट कैंप है 2 डेज का है, एक आज और कल भी सेम लिंक से 9 बजे भी प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी ज्वाइन कीजिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम कल भी लेंगे। कल मैम एग्जाम्पल ही लेंगे, कुछ और भी नॉलेज रहेगा फिर नहीं, कोर्स और में ही भी रहेगा? नॉलेज भी और रहेगा। भी रहेगा मैम। और भी नॉलेज भी रहेगा, पहले हम थोड़ा सा नॉलेज ही शेयर करेंगे, उसके बाद ही हम फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक। साहिल जी। हेलो। हेलो। यस मैम। जी सर। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 2002। सर अपना नाम का स्पेलिंग बताइए, यही लिखते हैं आप? या यस यस। आई थिंक आपने डबल एल किया हुआ है या IL किया हुआ है, डबल मिस्टेक हो ये गया, डबल आई मिस्टेक है। हो गया, वो मिस्टेक हो गया। एल। आप स्पेलिंग बोलिए अपनी। यस यस राइट, SAHIL। डबल ए है? नो नो नो। इज दिस ओके? यस राइट। साहिल आगे। या या पवार, PAWAR। ठीक है। या राइट। डेट ऑफ सर पहले आप मुझे ये बताइए कि बीमार कितना रहते हैं? नहीं बीमार नहीं रहता हूँ मैं। बीमार नहीं रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती, हेल्थ इश्यूज नहीं आते नो जनरली? नो नो नो। ठीक है, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स में या किसी के भी झगड़े में पड़ते हैं? फ्रेंड्स वगैरह अगर मतलब खुद का तो नहीं होता, लेकिन फ्रेंड्स वगैरह अगर दूसरों के में झगड़ा बोला कर मैंने, लेते तो। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में हो गए, किसी और की लड़ाई हो गई, आप बीच में कूद पड़े या किसी भी उसमें फंस गए? नहीं ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ। अभी आप फ्रेंड्स वगैरह का क्या बोल रहे थे? मतलब फ्रेंड्स की कभी जो लड़ाई होती है तो उनमें पढ़ता हूँ सॉल्व सॉर्ट आउट करने ये के लिए चीज ऐसा। मैंने बोला है, वही चीज मैं बोल रही हूँ, किसी और के उसमें आप वहां पर आप बीच में आते हैं ना? हाँ यस यस। ठीक है, अब बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ। 26 जून 2002। अपना BN DN बताइए, आपने निकाला?
8 and 9. It 2002, ma'am, not 6. Sorry. Yeah. It means the date of birth, year का calculation, driver and conductor like that. अब Yeah. आपने तो अपने मेरा नेम की ड्राइवर कैलकुलेशन की, ये 4 पे आ रहा है। किससे आ रहा है 4 पे? इसका एडिशन करके, सबका एडिशन करके आई थिंक 4 पर आ रहा 13 से आ रहा है ना, मैं ये पूछ रही हूँ। ठीक है। है, यस राइट। एन का टोटल नहीं वो नहीं किया। 31 से 4 है। 4 आ रहा है ना ये भी। यस 4। आपके काम इजीली हो जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स वगैरह आपके काम में आती हैं, रुकावटें, दिमाग इधर उधर यस डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, कोई भी चीज कंसंट्रेशन कर पाते हैं क्या? नो 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 मैम, ऑब्स्टेकल्स बहुत हमेशा आती है डिस्ट्रक्टिव रहते अभी हैं भी। और इमोशनल इश्यूज भी बहुत रहते हैं। यस राइट। साहिल जी, ये मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगी, जो आपका नाम है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल नहीं है, तो प्लीज आप इस ओके करेक्ट करा लीजिए, या फिर आप खुद सीख कर भी करेक्ट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट कंपैटिबल टू योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये आपको ओके तो मतलब या प्रॉब्लम्स में डालता रहेगा, आपके जो भी काम है उनमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता रहेगा, डिस्ट्रक्टिव आपको बनाता रहेगा, और कोई भी चीजें आपकी आसानी से कंप्लीट नहीं होंगी। ओके तो मैम मुझे जो नंबर का टोटल है कौन से नंबर पर लेकर जाना चाहिए? वो तो अभी हम देखेंगे, आपका 8 और 9 का है, ठीक है, BN DN आपका ये है, या इन दोनों के लिए जो अच्छा होगा वैसा हम कंपाउंड नंबर देखेंगे। ठीक है, उससे ओके तो ये कंपाउंड नंबर नेम बेटर जो है होता है। इसमें मीन्स फॉर एग्जांपल आपने जैसे बोला डबल ए लगा सकते हैं या डबल आई, जैसे जो नंबर है वो 4 पे ना जाके किसी और नंबर पे जाए ऐसा। जी, उसमें अब 4 नहीं हो रहा है, पहले आप 13 देखेंगे, 13 से 4 आ रहा है तो 13 पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, 31 से भी 4 आ रहा है, दोनों ही नंबर अच्छे नहीं हैं अकॉर्डिंग टू योर डेट ओके ऑफ बर्थ। ठीक है, और कोई भी लेटर प्लीज अपनी मर्जी से ऐड ऑन ना करें, क्योंकि जो बैड वाइब्रेशंस आपको मिल रही हैं, ऐसा ना हो कि वही इंक्रीज हो जाए, क्योंकि कोई ओके मैम भी या साउंड वाइब्रेशन हम ऐसे ही इंक्रीज कर देते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम्स घटने की बजाय बढ़ जाती है। ओके ठीक है, या तो मैम इसका क्या सोल्यूशन है इसका? आप नेम करेक्ट करिए, कोर्स सीखिए, खुद से करिए या किसी से भी कराइए, नेम करेक्शन कराइए। प्लस आपको इमोशनल ओके इश्यूज के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि आप पूर्णिमा के दिन सन बाथ ले लीजिए, कि कम से कम आधा घंटा आप, जो पूर्ण चंद्रमा होता है ना, तो उसके हाँ हाँ नीचे बैठ जाइए, ताकि उसकी रेज आपके ऊपर आ सके। ओके मैम ठीक है, पूर्णमासी से ठीक 2 है। दिन आगे तक आप 3 दिन तक ले सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। जी सर। मैम थर्ड नेम अब आप ही चूज कीजिए। ठीक है सर। प्रभाकर जी। मैम नमस्ते। नमस्ते सर। अपने नाम का स्पेलिंग बोलिए प्लीज, देखिए मैं ठीक लिख रही हूँ। PRABHAKAR। ठीक है, नेक्स्ट सरनेम क्या है आपका? सिंह SINGH। प्रभाकर जी, किसी भी काम को इजीली शुरू कर लेते हैं या धक्का मारना पड़ता है, पहले इनिशिएटिव किसी को दिलाना पड़ता है तब शुरू करते हैं? मैम इनिशिएटिव दिलाना पड़ता है। हाँ, खुद से इनिशिएटिव किसी काम का नहीं लेंगे। नहीं। ठीक है, मनी फ्लो चलता रहता है, पैसा आता रहता है जाता रहता है। जी मैम सही है। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 27 जुलाई हम्म। 1988। PN आपका हो गया है 9, जी मैम। DN आपका हो गया है, टोटल किया आपने 6। 6। ठीक है, प्रभाकर का टोटल आपने किया। मैम इसका टोटल नहीं करना आता मैम। ठीक है,
अब देखिए पी इसमें की वैल्यू 8 होती है, जी +2 +1 +2 +5 +1 +2 +1 +2 10 11 13 18 19 21 22 23 एंड 24। ठीक है, एक बार सभी लोग प्लीज चेक करते जाएंगे। सिंक का क्या होता है आपका? SINGH। जी 3 +1 +3 सॉरी 5 +3 +5 4 5 9 3 12 और 5। अब टोटल लेने आपका हो गया है 24 + 70। ठीक है, तो 4 + 7 हो गया आपका 41 मैम। जी 5 6 हो गया। लग्जरी आइटम कितनी पसंद है? ब्रांडेड चीजें पसंद है? घूमना फिरना पसंद है? जी मैम। जी मैम। हर टाइम इनके पीछे भागना, अट्रैक्ट सही है। करना? सही है। ठीक है, मैम ये बताइए जॉब सही रहेगी मेरे लिए कि बिजनेस ज्यादा सही रहेगा? तो सर देखिए डीप स्टडी से हम देखेंगे। ठीक है, अभी वैसे मैं आपके नाम में आपको इनिशिएटिव सिर्फ दिलाना होता है किसी को भी। मनी फ्लो आपका अच्छा चलता रहता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपका नाम जी भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अननेसेसरी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको अपने इनिशिएटिव यानी कि जो एक्शंस हैं उस पर ध्यान देना जी। पड़ेगा कि आप इनिशिएटिव ले लें, उसको डिले ना करें। अच्छा ठीक है मैम। क्योंकि कोई ना कोई आपको धक्का मारता होगा, कर ले भाई, चला जा, इस तरह से तभी सही आप काम करते होंगे, अदरवाइज आप काम नहीं करते है। होंगे। अदरवाइज जी आप सही बिल्कुल नहीं हिलना पसंद करेंगे। है। सही है मैम। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? जी मैम हो गई। तो रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं? हाँ थोड़े बहुत चलते रहते हैं। मतलब मेजर तो कुछ नहीं है ना सच? नहीं मेजर नहीं। ठीक है सर, नाम ठीक है आपका मैम। ठीक है। अच्छा थैंक यू मैम। वेलकम। जी सर, नितिन सर, अब किसी की कोई क्वेरी है जी सिर्फ दीप्ति। रिलेटेड कोर्स से रिलेटेड तो प्लीज वो हैंड रेज कीजिए। कोई भी इस कोर्स के बारे में कुछ जानना चाहता है या कोई भी कोर्स कंटेंट के बारे में जानना चाहता है, कोई नॉलेज लेना चाहता है, तो प्लीज वो हैंड रेज कीजिए। हम इसमें आपको लेटर्स की डिटेल देंगे, ठीक है, नंबर्स की भी डिटेल मिलेगी आपको, जैसे अभी हमने आपको शॉर्ट में बताया कि एक एक नंबर क्या क्या करता है। +1 से लेकर 108 तक कंपाउंड नंबर आपको बताए जाएंगे कि किसका क्या क्या इम्पैक्ट रहता है, कौन सा चूज करना है, कौन सा नहीं करना है। प्लस कंपनी नेम आपको किस कंपाउंड पर रखना है या किस टोटल पर लेकर जाना है वो भी बताया जाएगा, इंडिविजुअल के साथ साथ कंपाउंड नेम। ठीक है, प्लस साउंड्स, जो आपके नाम में आने वाले साउंड्स हैं, साउंड्स वाइब्रेशंस हैं, वो आपको बताई जाएंगी कि वो कौन सी अच्छी होती हैं, कौन सी खराब होती हैं, कौन सी यूज करनी चाहिए, कौन सी यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और आपको BNDN तो नॉर्मली हमने वैसे भी सिखा दिया है, लोशू ग्रिड की भी डिटेल दी जाएगी। फोन नंबर शिवानी जी इसमें नहीं आता है, रेमेडी आपको बताई जाएंगी बट फोन नंबर इसमें नहीं आता है। वो तो मैंने सुदेश जी का नाम देखकर उनको टिप दिया था, फोन नंबर के लिए अलग हमारा कोर्स रहता है। ठीक है, रेमेडीज आपकी हो गई हैं इसमें। नेम ग्रिड आपको सिखाई जाएगी, नेम ग्रिड कैसे बनाया जाता है, कौन से प्लेस पर कौन सा लेटर आप पर क्या इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, इनर स्ट्रेंथ आपके नाम की क्या है, राजयोग कैसे आपके नाम में बनता है, ये सब चीजें आपको डिटेल्स में सिखाई जाएंगी प्रोनोलॉजी नेम मास्टरी कोर्स में।
शिवानी जी, मुझे आपसे एक चीज और पूछनी थी। आप कोई भी काम करते हैं तो रिजेक्शंस कितनी मिलती हैं, या कोई भी काम कंप्लीट कितना होता है? शिवानी जी। हाय मैम। मैम रिजेक्शंस मतलब मैं जो भी काम करती हूँ उसमें रिजेक्शन तो फेस नहीं करती हूँ, लेकिन या काम जितना पोटेंशियल है उसके कंपैरिजन में लेट आता है। लेट आता है और उतना आता है जितना एक्सपेक्टेड होता है? कभी कभी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी हो जाता है और कभी कभी नहीं भी होता है, तो हम दोनों चीजें मैंने फेस की है। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं 100% की तो आपको 50 या 60% मिला हो, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, आइदर मुझे पूरा 100% मिलता है या तो कभी कभी नहीं भी मिलता है, वो भी मैंने फेस किया है। बट स्ट्रगल रहता है, मतलब जितनी मेरी क्वालिफिकेशन या जितना पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंगली मुझे डिजायर्ड चीजें जल्दी नहीं मिलती है। हाँ, मैं यही चीज जानना चाह रही थी, जितना आपके पास में कैलिबर है उतना रिलेटेड आप रिजल्ट इजीली नहीं पा पाते हो, ठीक है, उतनी चीजें आप अचीव नहीं कर पाते। राइट। ठीक है। मैम एक हाँ। क्वेरी, हाँ, बोलिए। एक क्वेरी ये थी जैसे रेमेडीज में आप हर एक नंबर से रिलेटेड वाले सारे रेमेडीज सजेस्ट करते हैं कि आप क्रिस्टल्स पहनना है नहीं पहनना है वो भी सजेस्ट करते हैं? हाँ, नंबर से रिलेटेड ही वो सारी रेमेडीज होती है, और क्रिस्टल भी उन नंबर्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं कि आप कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं किस नंबर की रेमेडी के लिए। जी बोलिए। तो ये पूरा समझाया जाएगा कि हर एक रेमेडी मतलब जरूरी नहीं है कि हर किसी को क्रिस्टल या ब्रेसलेट सजेस्ट किया जाए, तो उसका ऑल्टरनेटिव भी आप सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल मैम, देखिए अपने लाइफ में भी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं कि जिनको आप करके, जैसे कि मैंने उनको बोली कि आप मून बाथ लीजिए, कितनों को होता है कि अगर वो सूर्य को जल देंगे तो भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या कोई भी इस तरह की चीजें हैं, वो करके भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप क्रिस्टल वियर कीजिए। राइट। तो एक्चुअली मैम मैं बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट के कनेक्ट में आई हूँ, लेकिन एक कंफ्यूजन हमेशा ये रहता है जो इजीली सॉल्वेबल नहीं है, बिकॉज हर किसी का उस पर अलग राय मुझे मिला है बिल्कुल। रिलेटेड टू वुड और क्रिस्टल कि कुछ लोग कहते हैं वुड और क्रिस्टल को साथ में हाथ में नहीं पहन सकते लेफ्ट हैंड में, कुछ बोलते हैं कि उसको माला में ही पहनना पड़ता है। तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि किसको फॉलो करें और क्या चीज सही है। देखिए, क्रिस्टल्स के लिए तो मैं आपको कहूंगी, क्रिस्टल्स किसी ने सजेस्ट किए हैं तो वो उसका अपना ज्ञान है, वो डेफिनेटली सही बोल रहा होगा जिसको ज्ञान है। अदरवाइज क्रिस्टल्स आप अननोइंगली किसी भी यूट्यूब पर देखकर या कुछ भी ऐसे करके ना पहने। क्रिस्टल्स के लिए भी आपको डिटेल्ड कोर्स होता है, मतलब क्रिस्टल्स की भी जानकारी छोटी मोटी नहीं है। यहाँ पर तो हम नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर देंगे कि इस नंबर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है तो आप ये वाला क्रिस्टल वेयर कर लीजिए। तो उसमें कितने हुए, 9 नंबर्स हो गए आपके, उससे रिलेटेड आपको क्रिस्टल्स बता दिए जाएंगे। लेकिन क्रिस्टल्स तो इससे भी ज्यादा होते हैं ना, वैरायटी तो इनकी बहुत होती है ना, तो वो पूरा डिटेल आपको किसी भी कोर्स में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि क्रिस्टल्स का एक पूरा एक अलग ही कोर्स होता है, अलग ही डिटेल होती है। ओके, तो आप आपके कोर्स लाइन में वो 9 नंबर से रिलेटेड वाली सारी चीजें उसमें जितना भी क्रिस्टल या रेमेडी सजेस्ट करेंगे वो आप कवर करेंगी? जी जी। तो ये वुड एलिमेंट और क्रिस्टल एलिमेंट दोनों का लेफ्ट हैंड में पहनना बात सही है कि नहीं है? देखिए मैम, इसमें ना बहुत सारे प्लस एंड माइनस पॉइंट्स है। अब आपको यही चीज जैसे आपने ही बोली कि लेफ्ट हैंड में आप पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते राइट हैंड में, क्योंकि मैक्सिमम ये चीज कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड में आप क्रिस्टल पहना कीजिए, ठीक है, राइट हैंड में क्रिस्टल मत पहनिए। वो रीजन क्या है, राइट हैंड इज योर गिवर हैंड, हाँ। ठीक है, और लेफ्ट हैंड इज योर टेकर, तो आप उसकी एनर्जी को ले रहे हैं, इसीलिए आप लेफ्ट हैंड में पहनिए। और राइट हैंड से अगर आप पहनते हैं तो आप एनर्जी को ड्रेन करते हैं, ठीक वुड है। के लिए भी सेम? वुड के लिए भी सेम होता है, कोई भी इस तरह के जो चीजें होती है ना क्रिस्टल से रिलेटेड, वो हमेशा आपको इसलिए लेफ्ट हैंड में पहनने के लिए बोला जाता है। बट क्रिस्टल्स में भी ये चीज होती है कि दो क्रिस्टल एक जैसे एक साथ में पहनने हैं या नहीं पहनने हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है आपका। ओके। जी। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। जी पूनम जी, आपका क्या क्वेश्चन था? पूनम जी, लोशु से आपको ये बताई जाएगी, लोशु ग्रिड बनवाया जाएगा, वैदिक से नहीं होगी ये। ओके। जी जैसे आपने अभी कहा कि लोशो लोशो से आप सिखाएंगी, जी। लोशु तो वही कैसे मैं बनाया आपसे जाता पूछना है, चाह रही उसके हम जो राजयोग होते हैं वो कैसे देखते हैं, जो भी उससे प्लेन बनते हैं वो क्या होते हैं,
उसके जो मिसिंग नंबर्स हैं, फिर हम कैसे उनको देख पाए कि किसमें हम उनकी फिलिंग कर सकते हैं अपने नेम के अकॉर्डिंग, वो सब चीजें हम सिर्फ लोशू में सीखेंगे। पूरा लोशू ग्रिड नहीं सिखाया जाएगा, लोशू का जितना भी यहाँ पर यूज है वो आपको बताया जाएगा। ओके, मतलब कि जैसे नेम न्यूमरोलॉजी जो नेम चेंज करते हैं वो लोशो के बेसिस पे करते जी हैं बिल्कुल, वैदिक के नेम। लोशू की बेसिस पर। ओके, बस यही पूछना था। थैंक यू मैम। ओके जी सर, किसी का और कोई क्वेश्चन है क्या? किसी की और क्वेरी है तो हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। कोर्स से तो रिलेटेड मैम किसी सभी को query? रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कल सेम टाइम 9:05 पे हमारी बूट कैंप का सेकंड डे है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिएगा। लिंक सेम रहेगा जो आपको रिसीव हुआ है। बाकी जो कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है आप प्लीज़ अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। जी दीप्ति जी। जी सर, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो देख लीजिए, अदरवाइज फिर हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है मैम, किसी की तो क्वेरी नहीं है। ठीक है मैम, वाइंड अप करते हैं। बाकी कल सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेम टाइम सुदेश रानी जी। जी मैम। मैम ये जो कोर्स है कितने डेज का होगा, जैसे जो वो पहले मोबाइल नंबर वाला था? 12 to 15 days का, 12 to 15। 12 to 15 डेज। जी तो 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है? हाँ जी। ठीक है, 1 hour यही टाइमिंग यही रहेगा? हाँ जी, मतलब ये होता था कभी क्लास बड़ी हो भी जाती है, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, 9 to 10 तो है ही, अदरवाइज 10:15 या 10:30 तक भी हो जाती है कई बार। हाँ, क्योंकि नहीं वो वाइंड अप करके क्लिनिक आना होता है ना, तो इसलिए पूछा मैंने कि हाँ शाम 9 को। o'clock। ठीक। ठीक है। तो इसमें मैम आप पर्सनल भी लेंगे, जैसे अब मेरे नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, कि जी, पर्सनल? सभी मैम एग्जाम्पल लेकर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, सभी को अपना एक एक नेम का एग्जाम्पल आप आराम से क्योंकि ले मैंने सकते तो अभी फर्स्ट टाइम किया ना मोबाइल का जो किया है, हैं। तो वो अभी मुझे अंदर नहीं गया, याद तो थोड़ा बहुत हो गया है पर अभी देखिए मैम, कुछ। जब धीरे धीरे आप नंबर्स को पढ़ोगे, देखोगे, सीखोगे, करेक्टरिस्टिक जानोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आपका फर्स्ट था ना, आई थिंक वो। हाँ फर्स्ट ही। हाँ तो नॉलेज भी फर्स्ट टाइम ही लिया, कोर्स भी पहली बार। बिल्कुल, तो इसीलिए अभी थोड़ा तो सा टाइम लगेगा, हाँ। प्रैक्टिस से हो जाएंगी बट चीजें। हाँ, वो क्योंकि आप क्लियर कर दोगे ना तो फिर वो अप्लाई करना आ जाएगा अपने ऊपर में, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। सर ने यही बोला था कि आपको अपने नाम की भी प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो फिर हाँ मैंने बोला चलो बिल्कुल। ठीक है मैम, ठीक। जी थैंक यू मैम। बिल्कुल। कोर्स कंटेंट आप सभी को चैट बॉक्स में दे दिया गया है, आप प्लीज देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है यहाँ पर आपको नंबर्स भी दिए गए हैं, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये सीखकर आप अपने घर में एटलीस्ट अपने नियर डियर वंस का हो गया, किसी का भी नेम करेक्शन या नेम चेंज इजीली कर सकते हैं, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और कोई भी चीज, आपको एक चीज और मैं प्लीज क्लियर कर दूं कि सबको लगता है कि हमने 10 दिन में 15 दिन में कोर्स कर लिया देन हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए, हम वो चीजें करने लग जाए। देखिए, कोई भी चीज आप सीखते हैं देन आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है, आपके लिए ग्रुप ओपन है, आप ग्रुप में अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं, आपको उसका रिवर्ट मिलेगा ही मिलेगा। बट आप सोचे आप 10-12 दिन के अंदर एक नेम न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे, तो वो कोई भी नहीं कर सकता है। अगर कोई बोलता भी है तो ये गलत है, जब तक आपकी एफर्ट नहीं होंगी, आपकी जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे, आप उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी चीज सक्सेसफुली नहीं कर सकते। तो प्लीज ये जरूर ध्यान कीजिए, 10-12 दिन का कोर्स जरूर है, बट उसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी मैटर करती है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप ओपन मिलेगा, आपको पीडीएफ भी मिलेगी, प्लस आपको वीडियोस भी मिलेंगी जो लाइफ और टाइम के लिए अवेलेबल है यूट्यूब पर। और कोर्स करने के बाद जो भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जो ऑनलाइन एप्स होती हैं, लाइक कौन सी आती है, एस्ट्रोटॉक, गुरुजी वगैरह, तो उन पे भी आप अगर अनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी साइड से पूरा आपको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है दीप्ति जी, फिर जी आज सर, के लिए वाइंड अप करते हैं। सभी को एक बार अनम्यूट कर दीजिए। जी, बाकी रिक्वेस्ट करूँगा कल से सब सेम टाइम सेम जो आप लोग को लिंक मिला है आप उसी से कल का भी हमारा बूट कैंप ज्वाइन कर दें प्लीज़। अनम्यूट कर लीजिए सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे कृष्ण। राधे, कल जय इसी श्री टाइम कृष्ण। पर आकर मिलिए, हम फिर से कुछ नई जानकारी देखेंगे।
श्योर मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। सैमसंग गैलेक्सी जी, जिनका भी ये नाम है, ये आप ठीक कह रहे हैं, ना नी की साउंड अच्छी नहीं होती है, नेम के स्टार्टिंग एंड एंड में प्रॉब्लम्स देती है जी। राधे राधे सभी को। ओके, राधे राधे, गुड नाइट। राधे। कल सभी ज्वाइन कीजिएगा सेम लिंक से 9:05। ओके जी, थैंक यू।